अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर दिल लर्ज़ उठेगा और रूह कांप जाएगी। दुनिया में औरत को रहमत कहा गया है। माँ हो तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो इज्जत और बीवी हो तो सुकून। लेकिन अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहेगा, तुम हमेशा के लिए परेशानी की अलामत बन जाओगी। ऐसी औरतें चाहे सोने के महल में रहें या मिट्टी की झोंपड़ी में, इनके दिल में एक ऐसी आग जलती है जिसे ना दौलत बुझा सकती है, ना मोहब्बत, ना दुनिया की कोई आसाइश। ये औरतें दुनिया में हंसती हैं मगर रात के अंधेरे में अपने आंसुओं से तकिया भिगो देती हैं। लोग समझते हैं शायद किस्मत खराब है, शायद बुरा वक्त है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। प्यारी बहनों, जब औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ देती है, जब वो अपने घर को आजमाइश का मैदान बना देती है, जब वो अपनी जुबान, गरूर और ख्वाहिशात को अल्लाह की अताअत पर गालिब कर देती है, तो फिर इसके हिस्से में सिर्फ रोना, टूटना और अंधेरे में रह जाना आता है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी अगर इसे खुश करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब अल्लाह नाराज हो जाए तो ना शोहर की मोहब्बत काम आती है, ना माँ बाप की दुआएं, ना दौलत, ना ताकत। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इनके नसीब में सुकून नहीं लिखूंगा, इनकी ज़िंदगी आजमाइशों में गुजरेगी और इनके दिल को कभी भी इत्मीनान नसीब नहीं होगा। आइए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। यह वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। एक दिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे और मुश्किल सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र सख्त था, सूरज आग बरसा रहा था, पानी ख़त्म हो चुका था, मगर दिल में ईमान था। रास्ते में एक गरीब बस्ती आई, कच्चे मकान, भूख से कमज़ोर चेहरे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो एक कमज़ोर औरत आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। जैसे ही इसने नबी को पहचाना, वो रोते हुए कदमों में गिर गई। अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मैं मुद्दतों से आपके दीदार की आरज़ू दिल में लिए बैठी थी, मगर ग़ुर्बत और बेबसी ने हिम्मत छीन ली। इसने नबी को घर में बिठाया, जो कुछ था वो पेश किया और रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, जब आप अपने रब से हम कलाम हों तो मेरे बारे में ज़रूर पूछिएगा कि मैं हमेशा क्यों रोती रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं, क्या वाकई मेरी तकदीर में हमेशा के लिए गम लिख दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, जब वापस आए तो इस औरत के घर दोबारा गए और फरमाया, ए औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से पूछा तो अल्लाह ने वही में फरमाया कि 5 किस्म की औरतों के नसीब में मैंने सुकून नहीं रखा और शायद तू भी उन्हीं में से एक है। औरत कांप उठी और रोते हुए बोली, ए अल्लाह के नबी, वो 5 औरतें कौन सी हैं, मुझे बताइए ताकि मैं इनमें शामिल ना हो जाऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली औरत वो है जो अपनी जुबान से अपने ही घर के चिराग को बुझा देती है, यानी अपनी शोहर की इज्जत को लोगों में रुस्वा करती है, इसके राज दूसरों को बताती है, इसके ऐबों को महफिलों में बयान करती है। ऐसी औरत की जुबान तलवार की तरह होती है जो जिस्म नहीं बल्कि दिल के टुकड़े कर देती है। अल्लाह फरमाता है, मैं ऐसी औरतों के रिस्क से बरकत उठा लेता हूँ, इसके घर से रहमत हटा देता हूँ और इसके दिल से सुकून छीन लेता हूँ। दूसरी औरत वो है जो शादी के बाद अपने वालिदैन की खिदमत और इज्जत को भूल जाती है, जो माँ बाप पर एहसान जताती है या इनके दिल को तोड़ती है। अल्लाह फरमाता है, मैं इस औरत के नसीब से राहत उठा लेता हूँ, इसकी ज़िंदगी को मुसलसल आजमाइश में डाल देता हूँ। ऐसी औरत दुनिया में भी रोती है और कब्र में भी बेसुकून रहती है। और फिर तीसरी औरत वो है जिसके दिल में हसद और जलन भरी होती है, जो दूसरों की खुशियाँ देखकर जलती है, जो दुआ नहीं बद्दुआ करती है। अल्लाह फरमाता है, मैं ऐसी औरत के दिल से चैन और ठंडक छीन लेता हूँ, वो चाहे सोने के बिस्तर पर सोए, इसे नींद नहीं आती। हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को जला देती है। ये वही गुनाह है जिसने शैतान को रोन तरका बनाया। चौथी औरत वो है जो अपने घर को झूठ, फरेब और मकर पर कायम करती है, बाहर से मुस्कुरा कर बात करती है मगर दिल में साजिश लिए छुपाती है। अल्लाह फरमाता है, मैं इसके चेहरे से नूर
اور اس کے گھر سے برکت اور اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہوں۔ ایسی عورت گھر میں خوشی کی بات نہیں کرتی بلکہ دوسروں کے رشتے توڑنے کے منصوبے بناتی ہے۔ وہ بھول جاتی ہے کہ رشتے دھاگے نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہوتے ہیں۔ اور پھر پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت پر غرور کرتی ہے، جو نماز، تسبیح اور پردے کو اپنے بڑائی کا زیور بنا لیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب اللہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، میں ایسی عورت سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں کیونکہ اس نے عبادت کو بھی اپنی انا کا ذریعہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ 5 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے نصیب میں سکون نہیں لکھوں گا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو خود اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ آؤ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عادتوں سے محفوظ رکھے، ہمیں عاجزی، صبر، حیا اور وفا والی عورت بنائے اور ہمارے گھروں کو سکون اور رحمت کا گوارا بنائے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، شاید آپ کی ایک شیئر کسی بہن کی زندگی بدل دیں۔